हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छी, बहुत ही मस्त हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से नवरात्रि का त्यौहार शुरू है हमारे सबके घरों में। आज पहला दिन है माता शैलपुत्री का, और माता शैलपुत्री से यही मेरी प्रार्थना है कि सबके घरों में खुशियां भर दे। और आज से मैं यहाँ पे मंदिर देख ही रहे हो आप, जहाँ पे मैं रेगुलर का जो मतलब पूजा होता है, पहले पोछ पाछ करती हूँ, फिर पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पोछ पाछ दिया। अब मैं माता की चौकी लगाऊंगी। तो चौकी एकदम मंदिर जो है ना मेरा, उसी के नॉर्थ और ईस्ट के कोने में लगाती हूँ। पूजा के लिए सबसे बेस्ट जगह वही माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट का कोना। तो वहीं पे छोटी सी पीढ़िया बैठा के और पूरा पीला और लाल वस्त्र से मैं बिछा के यहाँ पे पूजा करती हूँ। और मैं ना 9 दिन में, नवरात्रि के 9 दिन में रामायण जो हमारा होता है वो पूरा ख़त्म करती हूँ। 9 दिन का रामायण नवान परान होता है, 9 भागों में बटा हुआ रहता है अंदर से। तो वो 9 दिन तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने माता की चौकी लगाई है और एकदम से प्लेन सा कपड़ा मैंने यूज़ किया है, क्योंकि सिंथेटिक का लेके आती हूँ ना, वो जो डिज़ाइन वाले होते हैं, तो माता का जो फोटो है ना वो बार बार फिसलता रहता था। तो इसलिए मैंने इस साल से सोचा कि नहीं, कॉटन का रेड कलर का लेके आऊँगी, इससे ना फ़ोटो बार बार फिसलेगा नहीं। तो यहाँ पे पहले मैंने फ़ोटो रख दिया है, और एक साइड में खाली डब्बा मैंने रखा है जिसमें हर रोज़ माता का जो है ना काजू किशमिश सूखे मेवे का प्रसाद डालती हूँ, जो हमेशा उनके बगल में रहता है। और उनके दाएं साइड में मैं दिया जलाती हूँ। दिए दाएं साइड में जलाने से शत्रु जो होते हैं ना वो दबे हुए रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दिया दाएं साइड में बैठाती हूँ, और कलश जो है वो बिल्कुल ही सेंटर में बैठाते हैं। कलश हमेशा आप जहाँ भी मंदिर बना रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वहाँ के सेंटर में बिठाइए। तो कलश हमेशा सेंटर में बिठाते हैं। नीचे में खाली नहीं बैठाते हैं, कुछ से कुछ मैं जौ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ अभी है और सासू माँ करती है पूजा ऑलरेडी। घर में, दूसरे घर में पूजा होता है। मैं बस घर में पूजा होती रहे और रामायण होती ही रहे, इसीलिए मैं दुर्गा जी की स्थापना करती हूँ। नहीं तो जयंती वगैरह वहीं गिराती हैं। तो हम लोग कन्या अन्या एक ही जगह खिलाते हैं, जयंती एक ही जगह होता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली है, कलश मैंने बैठा लिया है, और जल मैंने दे दिया है मैया को, प्रसाद मैंने दे दिया है। अब बस थोड़ी सी ना पूजा करके दिया जला देती हूँ मैं, और उसके बाद मैं हस्बैंड को बोलूँगी, क्योंकि उनके ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, तो उनका भी आज फास्ट है, तो उनके लिए व्रत का थोड़ा सा तैयार कर दूँगी ताकि वो लंच के लिए ले जा सके। तो यहाँ पे बस मैं माता के कलश वलश का पूजा करके रामायण जी का पूजा कर दूँगी और दिया जला लूँगी, ताकि फिर उनको मैं बोलूँ वो बैठ के फिर आगे पूजा कर सके। तो बस इसके बाद फिर जब वो चले जाएंगे तब फिर मैं बैठूँगी और पूरा रामायण ख़त्म करूँगी। अरे मैं अपनी दिस कीन निहोरा, दिन निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, बंधउ संत सज्जन चरणा, दुख प्रद भय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिल गाहि, सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भलन बल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तै सोई, भलो भलाई पै लहई निचाई नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी खल अघ गुण साधु गुण गाहा उभय अपारि उदधि अवगाहा ते कछ गुण दोष बखानी। तो जब तक वो रामायण कर रहे थे तब तक मैंने यहाँ पे उनका प्रसाद जो मतलब लंच जो लेके जाते हैं, वो नाश्ता जो लेके जाएंगे अभी मतलब फलाहार का, तो वो तैयार कर दिया मैंने। और फिर सोचा जब तक वो कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा चूड़ी वूड़ी पहन लूँ, क्योंकि मेरे हाथ में सिंगल सा बैंगल है, और थोड़ा सा आलता वगैरह लगा लूँ। इन सब पूजा में इन सब का बहुत महत्व होता है। अगर आप सुहागिन हैं और नवरात्र का व्रत रखते हैं तो आप भी कोशिश करें कि पूरा श्रृंगार करके बैठे। मैया को बहुत अच्छा लगता है। जैसे माता को अपना लाल श्रृंगार पसंद है, वैसे उनके भक्तों का भी अगर श्रृंगार लाल हो और वो पूरा मतलब अगर सुहागिन है तो पूरा उस 16 श्रृंगार में बैठे तो माता को बहुत प्रसन्नता होती है। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो ये भी कर लेती हूँ, फिर वृंदा उठेगी तो ये सब अगर देख लेगी तो फिर करने नहीं देगी। तो जो मुझे सिंपल सा डिज़ाइन समझ में आया तो मैंने जल्दी जल्दी से वही बना लिया, और ये लगाने के बाद फिर मैं पूजा करना शुरू करूँगी। अभी सो रही है वृंदा तो आराम से हो जाएगा जितना हो पाएगा, बाकी वो उठेगी तो फिर उससे देखूँगी। बीच बीच में उठना पड़ जाता है रामायण के बीच में, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये अखंड रामायण नहीं है जिसमें आप खंड नहीं कर सकते हो। ये 9 दिन का रामायण है, आपको 9 दिन में पूरा करना रहता है। अखंड रामायण होता है 24 घंटे लगातार होनी चाहिए, नहीं तो वो खंडित हो जाती है। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है इसमें, तो बीच बीच में उठती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पूजा के थोड़ा ही किया था, मतलब दिया सिर्फ जलाया था। और रेगुलर का जो है ना, हमारे में शादी होने के बाद छोटी सी माता पार्वती हमें दी जाती है, जिसे हम सिंदूर से रोज़ पूजा करते हैं और पूजा किए बिना खाना आना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही पूजा वूजा करूँगी, और उसके बाद फिर मैं दुर्गा सप्तशती जो होता है, माता का 9 दिन का पाठ होता है, तो 9 दिन वाला पाठ तो नहीं करती हूँ चैप्टर वाला, लेकिन हाँ थोड़े बहुत इसमें जैसे होते हैं कि दुर्गा सप्तश्लोकी का छोटा सा एक, जैसे भागवत का 4 लाइन का है ना एक पूरा, तो वैसे दुर्गा सप्तशती का भी छोटा सा है, तो वो पढ़ लेती हूँ। दुर्गा कवच पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा माता का जितना हो पाता है। और लास्ट में जो अपराध गलती शब्द उच्चारण में हो जाता है तो उसके लिए क्षमा भी मांग लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर मैं रामायण शुरू करूँगी। नमस्तस्यै नमो नमः पूजा चैव न जानामि क्षम्यन्तं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदास्तु मे अपराध सतां कृत्वा जगदम्। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी यही गिरि गज सिर सोहन तैस नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाय अधिकाय ते सही सुबक कवित बुध कहाई उपजहि अनंत अनंत छवि लहाई भक्ति हेतु विधि भवन बिहाय सुमिरत शारदया प्रभुरा जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी शशिकर सब सुनि गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संशय हरयो राम स्वरूप जानि मोहि पड़यो नाथ कृपा अब गयो विषादो सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादो अब मोहि आपनि किंकरि जानी जदपि सहज जड़ नारी अज्ञानी अयानी प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आओ राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी सर्वरहित सब उड़पुरवास नाथ धर्यो नर तनु कही है तू मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता ये हर से कामारि तब सकल संकट सहज सुजान बहुविधि उमय प्रशंस पुनि बोले कृपा निदान सियापति रामचंद्र जी की वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन पुत्र महावीर जी की जय माता सरस्वती जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय कर लो। हो गया हो गया। हनुमान जी को अब आरती होगा। चलो
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जी को निषेधी निरावत मैया जी को मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की को मृग मद को मैया जी को मृग मद को पूजत दे दो नैना छद बदन को जय अम्बे गौरी रामायण समाप्त होने के बाद आरती दिन का हो जाता है, फिर शाम को आरती होगा माता का। और इसी तरह से अभी 9 दिन तक मेरे घर में पूजा होती रहती है। वैसे तो पूजा रोज़ होती है, लेकिन ये 9 दिन विशेष होते हैं। और 8वें या 9वें दिन जिस दिन मतलब तैयार रहता है उस दिन हम लोग कन्या खिलाते हैं। तो कन्या में एक ही जगह खिलाती हूँ, जहाँ सासू माँ खिलाती है वहीं पर हम भी खिलाते हैं। तो एक ही जगह कर लेते हैं, क्योंकि अभी बड़ी है घर में, तो मैं अकेले अलग से क्यों करने जाऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और आप कैसे पूजा करते हो ये भी आप कमेंट करना। तो जल्दी से भर के कमेंट करो और लिखो जय माता दी। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना आप सबको। माता 9 माता आपके घर में विराजमान रहे और आपके घर को खुशियों से भर दे।